हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करूँगा PT1 के बारे में। जो आज आपका पीरियोडिक टेस्ट हुआ है, आज हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द नंबर्स अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो हमको सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ जाना है। सो एज वी सी इन द फर्स्ट ऑप्शन, 3101 इज़ ग्रेटर देन 3010। सो ये ऑप्शन तो क्रॉस हो गई। क्यों? क्योंकि ये तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में क्या हुआ, 3001, 3100 और फिर ये छोटे से बड़े की तरफ जाकर फिर से छोटे की तरफ चला गया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गई। ऑप्शन सी में क्या है, 3010, 3101, 3011। 3101 के बाद ये 3000 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। तो बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन, दैट इज़ डी ऑप्शन। इसमें क्या है, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो 2999 सबसे छोटा, 3100 सबसे बड़ा। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, in which of the following options the number lies between Q and R on the number line given below। तो इस नंबर लाइन पर हमें ये बताना है कि Q और R के बीच में कौन सा नंबर आएगा। As we can see that Q comes after 2030 और R is 2040, sorry it is 20,000। तो 20,030 और 20,040 के बीच में आया 20,035। नाउ Q और R के बीच में इनमें से कौन सा नंबर हो सकता है। सो 20,035 और 20,040 के बीच में इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ 20,39। बाकी सारी ऑप्शंस इनके बीच के नंबर नहीं दे रही। सो Q और R के बीच में हमें कोई नंबर चाहिए था। 20,039 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 3, 57 multiplied by 2 is nearly equal to। so this question is of approximation। here 2 हर एक ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास। 2 फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। सो हमें 57 का नियरेस्ट नंबर देखना है। सो 57 किसके नियरेस्ट होगा? 7 के तो बिल्कुल नहीं होगा, 5 के भी नहीं होगा। 50 और 60 में से 60 के सबसे पास होगा। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, पॉपुलेशन ऑफ बेंगलोर वाज मोर देन 50 lakhs in 2009। विच ऑफ दीज कुड बी द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलोर। सो हमें वो फिगर देखनी है जो 50 लाख से बड़ी हो, 50 लाख से बड़ी हो। So as we can see in the C option, it is 55,44,000। हालांकि बाकी सभी ऑप्शंस में वो 50 लाख से छोटी फिगर्स ही दे रहा है। सो अवर C ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, ट्रायंगल इज अ होल नंबर। ट्रायंगल मल्टीप्लाइड बाय एम्प्टी बॉक्स गिव्स यू ट्रायंगल। Then what would come in empty box for the number sentence to be true? As we know that any whole number multiplied by 1 gives you the whole number back. So triangle will be, when multiplied by 1 gives you triangle back, and 1 is also known as multiplicative identity. So मैं जब भी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। तो हमें ट्राइंगल को 1 से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट आंसर इज अगेन द ट्राइंगल। सो द एम्प्टी बॉक्स मस्ट कंटेन 1। सो बी ऑप्शन इज अवर आंसर। क्वेश्चन 6, द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द स्मॉलेस्ट इन वैल्यू। So let us calculate. 8,000 divided by 1 gives you 8,000. 11,000 into 1 gives you 11,000. 5,000 plus 3,000 gives you 8,000. And 10,000 minus 4,000 gives you
6000. So which one of this is the smallest value? The answer is 6000. So D option is correct. Question 7. The number of days in the month of October are. As we know that in the month of October we have 31 days. And 31 days को हमने रोमन में कैसे लिखना होता है? We will take help of x. X written 10 times represents 10 plus 10 plus 10, that is 30. And I stands for 1. So correct option is B, because it represents 31. Question number 8. The Roman number LX corresponds to the number. We know that L stands for 50 and X stands for 10. Whenever we have a smaller number in the right of the larger number, the value is always added. So the answer is 60. So the correct option is C. Question 9. Which of the following number sentences is true? As we see that 0 divided by any number always gives you answer 0. So this is true. Any number divided by the same number gives always answer as 1. But here we are getting 0. So this is false. If we divide 1 by 23, so this answer will come in points, because 1 is not divisible by 23. So 21 divided by 23 is 23 is the wrong answer. Then if you multiply any number with 0, the answer should be 0. So 23 into 0 is 23 is also wrong. So the correct option is A. Question 10. Shown below are 3 problems involving a number triangle. Here in the first we have 1,03,000 plus triangle plus 5. In the second we have 1,08,000 plus triangle, and in the third we have triangle plus 1,03,000 plus 5. Which one of the given options have the same answer? So as we analyze first option, we have 1,03,000 plus triangle plus 5. Adding 1,03,000 and 5, we get 1,08,000 plus 5. In the second option, we have directly 1,08,000 plus 5. और जब हम थर्ड ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, सो ट्राइंगल 1,08,000 plus triangle was the second option, and in third option we have triangle plus 1,03,000 plus 5. If you add 1,03,000 and 5 here, you will get triangle plus 1,08,000. So all of the 3 options are giving the same answer. So D is the correct answer. Question 11. Dash into 5 plus 7 into 5 is equals 39 into 5. Which number, when put in the black box in the number sentence given above, will make the number sentence true? Here we are going to discuss about distributive property. If we break 39 into one of the numbers as 7, then it will be broken as 32 plus 7. And when you multiply it by 5, so first 5 will be multiplied by 32, we get 32 into 5. Then the sign of plus comes as it is. Then 5 will be multiplied by 7 to give you 7 into 5. As you analyze this, you have 7 into 5 here. So this black box is satisfied by the value 32. So our correct option is B, which is answer 32. Question 12. Which of the following statements is true for 3 whole numbers? As we can see that in first statement plus becomes multiply, this is not possible. In the second statement, the distributive property is not properly applicable, so this is wrong. In the third statement, A multiplied by B is correct, but A minus C is incorrect. So the only correct statement is D, because
Here the distributive property is applicable. A is first multiplied by B, you get A into B, then is the minus sign, then A is multiplied by C, you get A into C in the separate brackets. So D is the correct option. Question 13. 70,692 is equals dash plus 600 plus 90 plus 2. As we have just read it as 70,692, so by reading it is clear that the blank should be 70,000. So D is the correct option. अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14, 853 डिवाइड बाय 35. Now if you divide 853 by 35, first it will go with 2 and then 35 into 4 gives you 140. So this is called remainder and this is called quotient. So quotient is 24, remainder is 13, so B is the correct option. Question 15. Rajan's father told him the price of their car is 12,50,090 rupees. Which of the following represents the amounts of the car? So अगर हम सभी को पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग, सो पहला है 1,25,090, सो ये तो नहीं है. देन दूसरा है 12,50,090, ये सही है. तीसरा है 1 करोड़ 20 lakhs, जो कि गलत है. देन है 12 करोड़ 50 lakhs, जो कि गलत है. सो 12,50,090 इज बी ऑप्शन, विच इज करेक्ट. Pastamania is a food chain in India and abroad. Shown here is scoreboard that was displayed at one of its outlet in the city. As we can see that Pastamania scoreboard shows the plates of the pastas served till date. And the options, if we analyze, they are given in International System of Numeration. So in International System of Numeration, to read the number, we place commas after every 3 digits. So after placing commas, if we read them, the answer is 6,540,178. So our D option is correct because it is 6,540,178. Question 17. Shown below is the number plate of Gulab's car. One of the 4 digits have fallen off and is missing in the number plate. The hint is her car number is less than 8150. So 8-71, इस डैश में कौन सी वैल्यू आए कि ये नंबर 8150 से छोटा हो. तो अगर आप 0 डालोगे तो ये नंबर छोटा रहेगा, लेकिन अगर आप 1 डालोगे तो ये 8150 से बड़ा हो जाएगा. आप 5 डालोगे तब भी बड़ा हो जाएगा, आप 9 डालोगे तब भी बड़ा हो जाएगा. सो इसमें हम ऑप्शंस सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो 0 satisfies our answer. So A is the correct option, that is 0. Which of the following option is same as 308 into 42? Now this question is based on distributive property. 308 into 42. Here we will have to break 42 as 40 plus 2. Now 308 will be first multiplied by 40. We get 308 into 40 plus 308 is then multiplied by 2. We get 308 multiplied by 2. So D option is correct. Question 19. Which of the following is equals to 12 into 11? As we know that commutative property यानी आगे पीछे प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, 12 into 11 का जो आंसर होगा वही 11 into 12 का भी आंसर होगा. So B is the correct option. Question 20. In which of the following options are the Roman numerals arranged from largest to smallest? So इन numbers को सबसे बड़े से लेकर छोटे में arrange करना है. So सभी numbers को देख लेते हैं. XV. XV stands for 15. XL stands for 40. IX stands for 9 and XI stands for 11. तो हमें सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाना है. तो 40, then 15, then 11 and then 9.
So B is the correct option. Question 21. Which of the following expressions has the same value as this expression 20 multiplied by 9 plus 100? As we have seen in distributive property, if we apply distributive property here, so 20 will be multiplied by 9, we get 20 into 9 in one brackets, then the sign of plus, then 20 is also multiplied by 100. So 20 multiplied by 100 gives you 2000. So 20 multiplied by 9 plus 2000. So as we can see that C option gives the same answer. So C option is correct. Question 22. The additive identity for the whole number is. So this is directly 0 because additive identity is always 0. When 0 is added to any whole number, the whole number is back as an answer. So 0 is a additive identity. Question 23. 2 multiplied by 475 multiplied by 50 gives you 475 multiplied by dash. Now 475, as you can see, is present in both the expressions. So if you remove 475, what you have is 2 into 50. 2 into 50 gives us 100. So 100 is the correct option. So option B is correct. Question 24. Which of the following statements is true? As we know that here they are talking about natural numbers and whole numbers. So natural numbers are all counting numbers up till infinity, and whole numbers are all natural numbers including 0. So as we can see that whole numbers contains all natural numbers. So all natural numbers are actually whole numbers. So every natural number is a whole number. So B option is correct. Question 25. Tony is making small sugar packets of 200 grams each. How many 200 gram packets can he make from 4 kg of sugar? As we can see that 4 kg of sugar will be equal to 4 into 1000, 4000 grams. Now we have to distribute or divide these 4000 grams into small packets of 200 grams each. So you have to divide 4000 by 200, you get 20 as your answer. So 20 packets is our solution. So B option is correct. Question 26. Rajan and Sajan were given two numbers P and Q. Rajan took P and added Q to it and got 74 as the answer. Sajan took Q and added P to it. What will be the answer of Sajan? As you know that in the commutative property और आगे पीछे property, जो P plus Q का आंसर होगा वही Q plus P का भी होगा. अब राजन ने P plus Q किया, उसके पास आया 74 और साजन ने किया Q plus P. तो P plus Q Q plus P के हमेशा इक्वल होगा, इसलिए साजन का आंसर भी कितना आएगा? हमेशा 74 ही आएगा. So B is the correct option. Question 27. A factory produces school bags as many as largest 3-digit number. So largest 3-digit number होता है 999. The cost of making one bag is ₹500. The total cost of the bags produced by the factory. अब एक बैग की कॉस्ट 500 है, तो 999 की कितनी होगी? सो 999 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 500 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 49950. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 28. शारदा हैड 400 मोर देन ₹8,000 in the bank and she deposited 4,000 more in the bank. Which of these could be the total amount in her bank account now? देखिए शारदा के पास 8,000 से कुछ ज़्यादा पैसे थे. अब वो कितने ज़्यादा थे ये हमको नहीं पता, पर इतना ज़रूर है कि 8,000 से ज़्यादा थे. Then she deposited 4,000 more in the bank. उसने क्या किया? 8,000 के बाद 4,000 और ऐड कर दिए. तो अब उसके पास 8,000 प्लस 4,000 प्लस जो पहले पैसा मोर था उतना हो गया, यानी अब उसके पास 12,000 से ऊपर पैसा हो गया.
ऊपर कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि सारे ऑप्शंस में से आप देखेंगे तो 12,000 से ऊपर का जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो 4,000, 8,000, 12,000 तीनों 12,000 या से बराबर या उससे कम है, लेकिन हमारा आंसर क्या है? 12,000 से बड़ा। 12,000 से बड़ा कौन सा नंबर है? 15,000। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 29, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल इज़ 30. द फीस पेड बाई ईच स्टूडेंट इज़ 5,000 पर मंथ. सो एक स्टूडेंट की फीस 5,000 रुपये है, तो एक क्लास की फ़ीस कितनी हो जाएगी? एक क्लास में है 30 बच्चे, ठीक है, तो 30 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक क्लास की फ़ीस होगी। इफ़ देयर आर 40 सच क्लासेस, व्हाट इज़ द टोटल फ़ी कलेक्शन? तो टोटल 40 क्लासेस की फ़ी के लिए हम क्या करेंगे? फिर से जितनी एक क्लास की फ़ीस है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 40 से। सो हमारा करेक्ट आंसर इज़ 30 मल्टीप्लाइड बाई 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 40. So C is the correct answer. Question 30. There are 5 bowls on a table with 7 candies in each bowl. 3 candies were taken away from each bowl. How many candies are left in the bowls? So हमारे पास 5 bowls हैं, उसमें 7 कैंडीज़ थी, बट अब उसमें से 3 कैंडीज़ निकाल ली मतलब माइनस कर दी। सो बची कितनी? हर एक बोल में 4 कैंडीज़ बची, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 3. तो टोटल आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज़ 20, बट इट इज़ नॉट गिवन इन द डायरेक्ट नंबर. वी मस्ट गिव द एक्सप्रेशन एज द आंसर. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. Bonus questions. The number below is a number between 7787 and 8512. One of the digits is missing. What should be the number? So if I take 9 here, the number comes between 7787 and 8512. So 9 is the correct option. If we put other options, 7765 is not between 7787 and 8512. अगर मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ तब भी वो नंबर इनके बीच में नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तब भी ये नंबर इनके बीच में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं 9 लेता हूँ तो 7965, 7787 और 8512 के बीच में आ जाएगा. सो 9 यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग could be written as 6,500. 6,500 means 6,000 plus half of 1,000. What is half of 1,000? 500. So our answer is 6,500. So C option is correct. Third of the bonus questions, the product of place value and face value of 2. Now the face value of 2 is 2 only, but the place value of 2 in this number is 20,000. So we multiply because product means multiplication. So our answer is 40,000. So C is the correct option. Fourth, Anu, 6 into 8 is equal to 8 into 6 is an example of commutative property of whole numbers under multiplication. Bina, 6 plus 8 is equal to 8 plus 6 is the example of associative property of whole numbers under addition. Who is right? Apparently Anu is right because commutative property says आगे पीछे property, यानी आगे पीछे करने से numbers का multiplication नहीं बदलता, लेकिन associative property is 3 नंबरों वाली property, but as you can see here is the numbers involved are only 2. So only Anu is right. So B option is correct. What is the difference between predecessor and successor of greatest 5-digit number? So greatest 5-digit number, if we write greatest 5-digit number, what is that greatest 5-digit number? It is 5 times 9. Its successor will be 1 lakh. And its predecessor will be 99998. So if we subtract, we get 2. So
2 is the correct option, or we can say A, option A is correct. So students, thank you very much for patiently listening. We stay tuned for more videos. This I have discussed PT1, that is periodic test 1, that has just been taken today by the school. Thank you.